अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ और मेरे एक तरफ जो है वो शहर है और ये वो शहर है जिसके हवाले से कहा जा रहा था खदशात हैं कि इस शहर में पानी जो है वो दाखिल हो सकता है, ये शहर जो है वो डूब सकता है। और दूसरी तरफ जो है वो आबादी है जो इस पानी के अंदर आ गई है और ये देख रहे हैं ये यहाँ तक जो है वो सैलाब का जो है वो पानी आ चुका है। और कोशिश यहाँ पर जो है वो यही है कि इस इलाके को किसी तरह से बचाया जा सके। यहाँ पर जो है वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो हम इससे पहले जो है वो उन इलाकों में जा चुके हैं जहाँ पर अभी सैलाब का पानी गुजर चुका है, जहाँ पर रिहेबिलिटेशन का फेज़ चल रहा है। वहाँ पर लोगों के जो मसले हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं वो हमने अब तक जो है वो आपको जो है वो पहुँचाई हैं। लेकिन ये जलालपुर पीरवाला और इससे आगे के जो इलाके हैं ये वो इलाके हैं जहाँ पर अभी सैलाब का पानी जो है वो गुजर रहा है। और यहाँ पर जो है वो एक बड़ी मुश्किल ये है कि बहुत सारी आबादियों के हवाले से ख़तरात हैं कि पानी का लेवल अगर ऊपर जाता है तो ये आबादियाँ अभी भी पानी से मुतासर हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है वो चैलेंजेस बहुत सारे हैं लोगों के लिए। एक तो चैलेंज है, ज़ाहिर बात है, लोग आप देख रहे हैं ये बोट्स आप देखें, वहाँ से लोगों को उनके जानवरों को जो है वो वापस जो है वो लेकर आती हैं। लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस वक्त जो है वो यहाँ से जो है वो निकलना है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर जो है वो यहाँ पर पानी का लेवल मज़ीद नहीं बढ़ता तो फिर ये बंद जो है वो ये सस्टेन जो है वो कर जाएगा। लेकिन देखना ये है कि आने वाले जो घंटे हैं वो बताया जा रहा है कि इस शहर के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम है। अब इसमें जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो हुकूमत के लिए है कि हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल को जो है वो किस तरह से जो है वो डील करना है। तो ये सारे का सारा जो हुकूमती अपरेटस है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है और यहाँ पर इस शहर को बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ी आबादी जो है वो एवैक्यूएट जो है वो हो चुकी है, वो यहाँ से जो है वो जा चुकी है। उस आबादी का भी हाल देखना है कि वो आबादी जो है वो किस हाल में है जिनको उनके घरों से निकाला गया है। और फिर ये कि यहाँ जो ऑपरेशन है जो रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है वो ऑपरेशन जो है वो किस तरह से जारी है। तो हम अभी लोगों से भी बात करेंगे, कैंपों के अंदर जो लोग हैं वहाँ पर वो लोग किस हाल के अंदर हैं, उनका भी हाल आप तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा, हुकूमत इस सारे मामले को जो है वो किस तरह से देख रही है और हुकूमती मिनिस्टर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके मुताबिक उनके लिए जो है वो चैलेंज जो है वो क्या है, या वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से मैनेज करने की जो कोशिश करें। तो ये भी आज के प्रोग्राम में आपको जो है वो बताएंगे। सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरीम औरंगजेब साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। मरीम साहबा, थैंक यू सो मच जी। मुझे बताएं अभी इस वक्त ये जो रेस्क्यू का जो काम है वो किस तरह से चल रहा है और चैलेंज इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के लिए जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैलेंज सबसे बड़ा तो ये है रहमान कि जब इनको अर्ली वार्निंग दी गई, जो अब ये ख़ुद भी मान रहे हैं कि इनको अर्ली वार्निंग दी गई, सायरन बजाए गए, अनाउंसमेंट्स हुई, ये नहीं आए। इनका ख्याल था कि पानी जो है वो इतना ऊंचा लेवल पे नहीं जाएगा और ये वाहिद जगह है जहाँ इतनी ज़्यादा डेविस्टेशन इसलिए है कि बस्ती बहारा का जो बंद टूटा है, जो ब्रीच हुआ है, जिससे पानी का लेवल एकदम ज़्यादा हुआ है और जो बस्तियाँ हैं वो नीचे गई हैं। अब जो बात है कि ये सिर्फ ये लोग रह गए हैं। सुबह से हमने 6 बजे से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था और कल रात से, तो जो सुबह का ऑपरेशन है उसमें 4 हेलीज़ हैं और फिर ये बोट्स हैं और फिर आर्मी की बोट्स हैं। लेकिन रेस्क्यू 112 की बोट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स पानी निकल गया वहाँ से सारी डाइवर्ट करके बोट्स यहाँ भेजी हैं। अब सुबह यहाँ तकरीबन कोई 150-200 आदमी था। अब सिर्फ ये लोग रह गए जिसमें बेड़े भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट बोट्स को भी हमने ले लिया है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस वक्त ओवरसाइट पे काम कर रही है क्योंकि वो ओवर चार्ज कर रहे थे। और फिर वो भी अब पेमेंट हम कर रहे हैं और उसके अंदर एक कांस्टेबल पुलिस का बैठ के हम बेचते हैं और लोग वापस आते हैं। फिर उसके साथ साथ ये बोट्स रेस्क्यू बोट्स हैं, फिर आर्मी की कुछ बोट्स वहाँ खड़ी हुई हैं जो कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसी क्लैमिटी है, एक ऐसी कैटास्ट्रफी है जिसका स्केल इतना बड़ा है कि इनका भी कमाल हौसला है, ये गलतियाँ मान भी रहे हैं। लेकिन हमारा इस वक्त जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है जो चीफ मिनिस्टर का, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ स्टेशन हूँ, कि लोगों की जानें बचाई जाएँ। मतलब लोग जो वहाँ स्टक हैं उनको बचाया जाए। लेकिन जितनी इवैक्यूएशन अल्लाह का शुक्र है हुई है पिछले 3 दिन और बिलखसूस कल रात और आज, जिसकी वजह से अब कोई लोग कहते हैं 12 लोग हैं, कोई कहते हैं 8 लोग हैं, कोई कहते हैं 10 लोग हैं। तो वो जो एक स्केल था वो कम हुआ है। लेकिन मुझे बताइए ये जो एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की या एक अंदाज़ा जो था, ये क्या जो सिचुएशन है उससे बढ़कर जो है वो सिचुएशन? मेरा नहीं ख्याल। जो बंद टूटा है ना 4:30 बजे,
जिसकी वजह से हमें गिलानी एक्सप्रेस को भी ब्रीच करना पड़ा ताकि पानी का जो फ़्लो है वो उस तरफ जाए। और हमारी जो इरिगेशन है, अब आप ये वाला बंद देख रहे हैं, इसको 86M बंद कहते हैं। ये जो नया जो 2 हफ्ते में बना है, जिसमें हमारा ख्याल था कि पानी आएगा, तब यहाँ पानी नहीं था, तो ये बना, जिसकी वजह से वो जो पीछे अगर आप देखें तो जलालपुर शहर जो है वो सिटी इस बंद ने, और ये CNW का काम है। सेक्रेटरी भी अभी यहाँ सुहेब खड़े हैं ये पीछे, और जो मिनिस्टर हैं सुहेब और सेक्रेटरी भी कल रात से फील्ड के ऊपर हैं, जिसने ये बंद, क्योंकि पानी का जो जिसको कट बोलते हैं, जब वो उस तरफ जाता है तो ये बंद, क्योंकि कच्ची मिट्टी का है तो ये बैठता है कंटिन्यूसली। वो देख रहे हैं आप, मशीन लगी हुई है कि मिट्टी डालते जाएं। जो वहाँ बस्ती बहारा वाला बंद है, वो जो ब्रीच हुआ, वो उसका बंद फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ सेक्रेटरी इरिगेशन और वज़ीर काजिम अली शाह साहब बैठे हुए हैं कल रात से। मैं भी वहाँ गई थी, उसके अराउंड भी 15 मिनट दूर है यहाँ से, उसके अराउंड भी तकरीबन 2000 आदमी वो वहाँ बंद के ऊपर, उसको हमने टेंट प्रोवाइड किए हैं, सब टेंटेड हैं और खाना भी जा रहा है। तो गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस जो है वो, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को टेंटों में जो है वो किस तरह से रखेंगे और किस तरह से जो है वो रहे? अभी जब ये नीचे जाएगा ना, क्योंकि आपने देखा सेंटर नॉर्थ से पूरा पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुश्किल 2 दिन हैं, जो हमारे एक्सपर्ट इरिगेशन के भी कहते हैं। ये क्या वजह है कि जलालपुर पे इस कदर ज़्यादा फोकस है? आपके मिनिस्टर्स भी जो है वो यहाँ पर है, आप खुद भी जो है वो यहाँ पर इस वक्त एक अलीपुर में एक पंजनद का जो एरिया है, क्योंकि पानी का बहाव जिस तरफ है और ये जो बंद टूटने की वजह से एक कैटास्ट्रफी की सिचुएशन स्केल की यहाँ है, जिसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ मज़ीद तेज़ होना चाहिए, तो सारा फोकस है भी यही, क्योंकि इस तरफ जो आबादी है, अगर आप देखें तो रिवर बेड्स में बोल है, इस तरफ जो आबादी है सीधी, वो भी रिवर बेड के अंदर है, और वो कम्युनिटी 4-5 दिन से स्ट्रैंडेड थी। अल्लाह का शुक्र है आज की इवैक्यूएशन ने काफ़ी ईज़ आउट किया उनको। लेकिन आने वाले जो महीना 2 महीने वो बड़े मुश्किल होने वाले हैं। एक तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों पे जो एक प्रेशर आएगा, और दूसरा इन लोगों की रिहेबिलिटेशन, जो घर बनने हैं और फसलों की कंपनसेशन है, तो क्या प्लान क्या है पंजाब गवर्नमेंट? अभी तो प्रिपेयर्डनेस, इवैक्यूएशन और रेस्क्यू फोकस था, अभी भी है वही, अभी तो वही फेज़ चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि एक कमेटी तश्कील चीफ मिनिस्टर ने दे दी है, जो एक पूरे फ्रेमवर्क में, देखें हमने कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करना है। हर साल अब आप देखें NDA में कह रहा है 28% और अगले साल आएगा, तो हमने वो सोल्यूशन करना है जिसमें इनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो सस्टेनेबल हो, रिवर बेड से आउटसाइड हो, और उनको कॉम्पनसेट किया जाए, जो लोग इंसेंटिवाइज़ किया जाए जो लोग रिवर बेड से। तो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ जो है वो फेज़ अभी स्टार्ट कर दिया, वो फ्रेमवर्क कमेटी बनाएगी और मैं उसकी कन्वीनर हूँ, और जो लॉस का तयन भी करेगी, और फिर उसके बाद उनका पूरा एक फ्रेमवर्क देगी। ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अभी हम जिन इलाकों से गुजर रहे हैं, जहाँ पर भी लोगों से बात हो रही है, सबसे बड़ा लोगों का ये मसला है कि सैलाब तो आते हैं, लेकिन उसके बाद सही मुतासर होने वाला जो है वो कौन है, और जो उससे फ़ायदा उठाने वाला है वो कौन है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से इंश्योर करेगी? कि गवर्नमेंट 1.5 साल से जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक लोगों के लिए हैं, वो तमाम मेरिट बेस्ड हैं। और आपने हेल्थ की बात की, तो इस वक्त तकरीबन 1100 फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं वो फील्ड में हैं, और ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पिछले 1.5 साल में बना है। फिर पैरा की जो फोर्स है, जो इंक्रोचमेंट है, डीसिल्टिंग नालों की बर वक्त हुई, जिसकी वजह से जो कैटास्ट्रफी हो सकती थी वो बहुत बड़ी हो सकती थी। आपने गुजरात में देखा कि कंस्ट्रक्शन की वजह से नाले खाली थे और पूरा गुजरात जो था वो डूबा हुआ था, लेकिन फिर दोबारा वासा ने एक हीरोइक एफर्ट करके उसको 4 दिन के अंदर क्लियर किया है। लेकिन एक रीसेट की ज़रूरत है, एक रीथिंक की ज़रूरत है कि हमने किस तरह जहाँ जहाँ वाटरवेज, पानी ने अपना रास्ता 40-50 इयर्स के बाद वापस लिया है, तो इस 40-50 इयर्स के बाद जो पानी वापस आया, ये नेचुरल रिवर बेड्स हैं, ये नेचुरल रिवर वेज हैं। 35-37 सालों में ये सबसे बड़े सैलाब हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो पंजाब आपकी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मिनिस्ट्री भी आप के पास है, ये पंजाब किस तरह से जो है वो तैयारी कर रहा है कि जिस तरह से ये फ्लड आया है, आपने खुद कहा कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में भी इसी तरह से हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस जो है वो ढूंढे जाएं कि इनका मुकाबला किस तरह से करना है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ज़रूर मेरे पास है, और जो कि ये एनालिसिस करती है और ये एविडेंस देती है कि ये क्लाइमेट बदल रहा है, क्लाइमेट रिवर्स हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसको सलमान रफ़ीक साहब हेड भी करते हैं उस कमेटी को, और हर जगह के ऊपर फील्ड में
ये मौजूद भी रहे हैं और ये उस कमेटी का भी हिस्सा है जो इस पूरे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहबा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए जो बंद बनाया गया है, जो आरजी बंद बना है, मैं उस बंद पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं जिन्होंने जो है वो ये बंद बनाया है वो मौजूद हैं, मलिक शोएब भरत। उनसे ज़रा मैं जानना चाहता हूँ, ज़रा पूछते हैं कि ये किस तरह से इस वक्त हुकूमत की कोशिश इस बंद के हवाले से और इस शहर को जो रेस्क्यू करने के हवाले से जो है क्या। मलिक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो बताएं कि ये आरजी बंद आप लोगों को क्यों बनाना पड़ा है और क्यों अभी भी मुसलसल मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर मट्टी डाली जा रही है। रहमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आई हैव सीन यू सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सारे मिनिस्टर्स की मल्टीपल जगह पर ड्यूटी लगी एंड यू हैव रीच्ड देयर एंड यू हैव डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ऑब्वियसली जब हुकूमत के साथ मीडिया और सारे अपना किरदार करेंगे तो सैलाब मुतासरीन की उसी तरीके से हेल्प होगी। जिस बंद में हम लोग खड़े हैं, आज से 10 दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जब PDMA वालों ने बताया कि मैडम जलालपुर पीर वाला जो सिटी है वो एक बहुत ख़तरे की घंटी बज रही है, तो आप इसके ऊपर प्रॉपर इसके ऊपर फॉर्मेशन और मैकेनिज़्म करें। तो रहमान साहब, उसके बाद हुआ ये कि हमारी लाहौर में मीटिंग हुई और मैडम ने मुझे, मेरे सेक्रेटरी साहब को, हमारे ये साउथ चीफ आपके साथ खड़े हैं गुम्मन साहब, और पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को, हम सब की ड्यूटी लगाई कि हम लोग दिन रात एक करके, और CNW डिपार्टमेंट ने विद इन 10 डेज़ ये 7 किलोमीटर का, अगर आपका कैमरा दिखा सके, ये 7 किलोमीटर का बंद है। अच्छा, जो यहाँ से जाकर इसी तरह ही हमने पूरा बंद बनाया रहमान साहब, और इसकी एक पूरी बंद बनाने को हमने इसको जाकर मोटरवे के साथ जोड़ा है। जब आप देखते हैं कि पानी का बहाव इस तरफ आ रहा है और जिस तेज़ी के साथ आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये बंद आज इधर मौजूद ना होता सर, तो जलालपुर पीरवाला की 150,000 से ज़्यादा आबादी अब तक की डूब गई होती, लोग मुश्किलात का शिकार होते। और इस बंद को छोड़कर आपकी टीम और हम लोग और पाक फौज और जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो इस शहर के अंदर होते, और आप देखते कि हज़ारों लाखों लोग मोटरवे के ऊपर मौजूद होते हैं। फोकस तो भी मैं देख रहा हूँ ये सारा इधर ही बना हुआ है जलालपुर पीरवाला पे, लेकिन बाकी जगहों पे जो है वो क्या सिचुएशन है बाकी जगहों पे, और कहीं इससे आगे तो वो ख़तरा तो नहीं है कि इससे आगे वाली आबादियों का जो है कि वो के पानी की जद में आ जाएं? रहमान साहब, मैं थोड़ा सा शुरू करूँगा कि आपको पता है कि इस दफ़ा भी एक बड़ी ज़्यादा बारिशें हुई, हैवी रेनफॉल के बाद हमारे डिपार्टमेंट की जब मैं बात करें, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने जेलम के ऊपर, चकवाल के ऊपर। वहाँ पे हमने फील्ड फॉर्मेशन की, हमारा पूरा डिपार्टमेंट, मैं और सेक्रेटरी साहब और पूरी फील्ड फॉर्मेशन उधर हुई। उसके बाद आप देखते हैं कि सैलाब का इलाका शुरू होता गया। हम इधर मौजूदगी का मकसद ये है कि इधर एट राइट टॉप लेवल सबसे ज़्यादा डेंजर इधर है। हम एक जगह पे स्टेशन नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ और बंदों पे जहाँ के हमें ज़रूरत है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन के साथ CNW आपस में बात करके मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हम आवरली रिपोर्ट दे रहे हैं। उस आवरली रिपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से अहकामात आते हैं और हम जाते हैं, और ये एक जगह इस वजह से है कि हम लोग पहले एक डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इसके बाद अब ये सारा पानी अलीपुर की तरफ जा रहा है, पानीनाथ की तरफ से, और इंशाल्लाह ताला आज रात को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें महकमा मौसमियात PDMA वालों ने बताया कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा रिसीड करेगा। वंस दैट विल डू, तो इंशाल्लाह इन द मॉर्निंग यहाँ से लोगों को निकालने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं कि उस तरफ मोहतरमा हमारी सीनियर मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगजेब बैठी हैं और हेल्थ मिनिस्टर बैठे हैं। मैं इस टाइम बंद के ऊपर मौजूद है सर। ये आप देखें कि किस फील्ड फॉर्मेशन के साथ पूरे बंद 7 किलोमीटर का। और मैं आपको एक और चीज़ दूर दिखाऊंगा रहमान साहब, कि जब मैडम का आया विजिट तो मैडम ने कहा वो बंद आप देख रहे हैं सर 3 किलोमीटर वाला, वो हमने 4 रातें दिन रात मेहनत करके CNW डिपार्टमेंट में 4 रातें ये पूरा बंद, सो सर 3.5 किलोमीटर का कंप्लीट। लेकिन अब मुझे बताएं, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन का भी चार्ज है, ये अब सैलाब में जो राब्ता सड़कें हैं, जो ख़ास तौर पर जो इस तरफ दरियाओं की तरफ जो है वो बनी हुई हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। कोई अंदाज़ा है इस वक्त तक पंजाब का जो लॉस है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो सड़कें हैं वो कितना हुआ है? रहमान साहब, हमारे पास ना हमारा सर्कल 3 है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है और एक सेंट्रल है। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा तबाही हमारी हुई है सेंट्रल में, जिसमें गुजरांवाला, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, गुजरात, वज़ीराबाद आते हैं। उसके बाद हमारा साउथ है, अभी एक जगह पे आप खड़े हैं, आगे मुजफ्फरगढ़,
अभी भावलपुर झांगरा रोड पे अभी इतना पानी वहाँ पे पहुँच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात के ऊपर अभी मैडम की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि CNW डिपार्टमेंट, मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी और पूरी टीम के समेत के मौके पे पहुंचे और जितनी कनेक्टिविटी विलेजेस की आपस में ख़राब है उन सारी कनेक्टिविटी को जोड़ें, लोगों को आपस में उनके घरों तक जितनी भी रसाई है। जैसे कि आप देखें कि ये 11, 22 ये जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी बोट्स आ रही हैं, ये सारी कनेक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह CNW डिपार्टमेंट में विद द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल CM हम यहाँ पे फील्ड फॉर्मेशन करके यहाँ तक पहुँचाएंगे। और अक्रॉस पंजाब अभी क्योंकि हमने असेसमेंट अपनी शुरू कर दी है, जैसे जैसे पानी का भाव उतरेगा देन वी विल सी कि हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज। तो अभी असेसमेंट आप लोगों की शुरू हो गई है? हमारी असेसमेंट शुरू है, फील्ड फॉर्मेशन शुरू है हमारे साथ। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हमने थर्ड पार्टी भी हम लोग कंसल्टेंट बुला रहे हैं कि इस तरीके के साथ मैडम ने ये कहा कि जहाँ जहाँ पे हमें कल्वर्ट्स की ज़रूरत है, ब्रिजेस की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें TSD, जहाँ पे हमें रिजेक्ट करनी है, पूरी फॉर्मेशन के साथ CNW काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक सोहेब भरत साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और जिस आबादी को इवैक्यूएट किया जा रहा है, बहुत बड़ी आबादी है जिसको मुख्तलिफ जहाँ पर अभी पानी आ चुका है वहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पर लाया गया है। ये लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जो आए हैं ये बड़ी मुश्किल में हैं। यहाँ पर जलालपुर पीरवाला में देखा गया कि जो कश्तियाँ उलटने के जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी हुए हैं और उसमें जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो जान जो है वो गई है। एक पहले वाक़या पेश आया और अभी फिर रिसेंटली जो है वो 2 ऐसे मज़ीद वाक़यात हुए कि जिन लोगों को कश्तियों में लेकर आया जा रहा था उनके साथ जो है वो ये हादसा होते हैं। तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। ज़ाहिर बात है, पहले जब घर से निकलना, वहाँ पर सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना, और फिर ये वो इलाका है, ऐसा इलाका है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर वार्निंग्स तो दी गई, लेकिन लोगों को क्योंकि यहाँ पर पहले कभी इस तरह से पानी नहीं आया जिस तरह से अभी 2025 में देखा जा रहा है, तो शायद लोगों को भी ये मानने में देर लगी कि यहाँ पर जो है वो वाकई जो है वो सैलाब आ रहा है। तो अभी ज़रा चलते हैं, ज़रा लोगों से ज़रा पूछते हैं कि क्या हालात है यहाँ पर, वो किस तरह से निकल कर जो है वो यहाँ पर आए और अभी इन्हें यहाँ पर ज़रूरत जो है वो किस चीज़ की है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। की नाम जनाब? मोहम्मद अमीन बलोच सही अमीन साहब, कितने दिन हो गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ? साहब इतने हफ्ता हो गया ਅਸੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ। जा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਉਧਰੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾ ਕੇ पिछू आया सी असा हूँ अपने आप ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ हो ਸੀ? गया साकू वेड़ गया तो फिर असा बाहर निकते वो तो माल डगी मकसद है कुछ रह गया तो कुछ असा भजाए से फिर पिछू वाल जरे पहले पानी चढ़ा तो सारा आवास को बेवास थी गया वाला असा इतना पहुँचे। इधर सरकारी कैंप से रह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी ऐसा ही रह रहे हैं। की इंतजाम वगैरह थे? इंतजाम बहुत अच्छा है सही, खाना मिल रहा है, वंडा मिल रहा है, जानवर भी नाल इथे ही ने? हाँ जानवर भी इतने है अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई शायद सानू टेंशन का नहीं, इन्हें दे बच्चे को दवाई करें जितना अफसर हैं सारी खिदमत की ने। क्या जरूरत केड़ी शायद ही है इस टाइम दे? बारो निक्की दी शादी गणते रीति बैठा हम डाज उठे ही रह गया, हर शायद उठे ही रहेगी, सिर्फ जी बचाते आ गए। 22 तारीख नाम है महीने की 22 तारीख को निक्की दी शादी लेवनी है, सारे नाल मेहरबानी करे सो ते अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। 2 दिन हो गए उधर से निकले, हमारा माल भी उधर है, हम अपनी जान बचा के आ गए हैं, माल हमारा लूट गया है। कश्तियों में कोई नहीं आया? सामान कोई नहीं आया, हम अकेले, हम अपने बच्चे लेके आए हम अपने साथ, और सब कुछ हमारा उधर सब उधर ही है, खत्म हो गया है हमारा। तो उधर कितना पानी आया है? जब पानी आया उस टाइम पे निकले हो या उससे पहले निकल आए थे? पानी के अंदर हम भी डूब रहे थे, रेस्को ने हमने बचाया, रेस्को वालों ने हमें बचाया। रेस्क्यू वाले जो है वो हाँ लेकर आए। हाँ। अच्छा, ये पानी जो है वो किस दिन आना शुरू हुआ है उधर? चनाब से ना 3 किलोमीटर हमारा घर उड़ा है। उस सुबह पहले भी सैलाब आते थे, लेकिन ये सैलाब जो है ना ये बहुत काफ़ी नुकसान करता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। हमारे जो कच्चे घर थे वो भी गिर गए हैं, सारा कुछ माल ढाना था जो चीज़ें वो भी गिर गया, सामान सुमन लोड गए सर। हम लोग यानी कि 3 दिन पहले जैसे बंदा सुनता है ना सैलाब दाग, उस दिन किसी वहाँ से लेके किसी हुकूमत ने बिठाया, ये फौज अपनी ने उधर को बंदा शंदा पीछे बिठा कर आए हैं या जी बैठे हुए हैं, लेकिन जो फौज ने हम उठा के किसी कॉलेज में बिठाए, फिर जहाँ से वहाँ भी पानी का खतरा हुआ था ना, फिर पहले एक और जगह पे हाँ जी सर, इसी ऐसे स्कूल में बैठे थे, वहाँ से ना हमारी फौज ने लेके फिर इसी स्कूल में दाखिल कराए, वहाँ से उठा के फिर उस जगह पे पानी आ गया जहाँ हमारा इलाका ना सर, वहाँ हमारे बंदे फंसे हुए हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ मौजूद हैं। एक जो 3 हमारा खवाताइन भी वहाँ अच्छा, आप कह रहे हैं लोग अभी भी अंदर हैं, लेकिन वो लोग खुद बैठे हैं या
लोगों अभी निकलने का इंतजार हाँ, कर रहे हैं। वैसे सर वो ऐसे सोच रहे थे अभी पानी कम आएगा, हम लोग जैसे देहाती लोग समझते हैं भी चीज़ हमारे यहाँ बच जाएंगी, हमारे लोग संभाल लेंगे, लेकिन संभाल नहीं लग पा रहे। उस तो बाद सैलाब बहुत काफ़ी है, के सारे बंदे इधर ही सरकारी कैंप में ही हैं। यानी 10 में से या का सामान तो जट बंदे नहीं लेके आ सकते थे, थोड़ा थोड़ा ले गए, बाकी सामान भी उधर रह गया 4 बंदों के साथ, और बच्चे भी उधर रह गए सर। कश्तियों पे जो है सामान सर जैसे आप लोग पहले भी आप लोग बता रहे थे, कश्ती जाती है हमारे इलाके में 2 दफ़ा गए हैं, ये लांझे गए हैं, 2 कश्तियाँ 6 बंदे उल्टी है वो तक चले गए काफ़ी। हम लोग इसी डर से कि बोलते हैं, फिर अगर सरकार ने जवाब भी देती है भी जाएंगे ले आएंगे सर। कब से आए हुए इधर भी? मैं 5 तारीख को आया हूँ यहाँ पे, और 5 तारीख को जब सैलाब आया हमारे इलाके खान बिला में, उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे जो मैं अपने घर का सामान निकाल के किसी महफूज जगह पे चला जाऊँ। मैं घर वाली को बोला भाई ऐसा कह रहा है यहाँ पे जल्दी ये मेरे बच्चे हैं, 5 बेटियाँ हैं, बेटियों की जान बचाएं, और एक बच्चा था। मैं इसको लेके भाई जलालपुर में चला जाता हूँ, किसी सरकारी स्कूल में इनको शिफ्ट करके फिर मैं आ जाता हूँ, मैं सामान इनको आ जाता हूँ। जब मैं इधर पहुँचा हूँ, मैं बाद में कॉल किए भाई को, मेरे भाई ने बोला इधर नहीं आना, पानी बहुत शदीद है। मैं बोला भाई को मेरा कीमती सामान है, मेरे बेटियों का बड़ी है, उसका कोई जहेज का सामान भी था, मेरे एक 10 रुपये कमाया था मैंने। अभी मैं शादियों में ढोल भी बाजा बजाता हूँ मैं सर, अभी तो वो भी नहीं है सिस्टम, अभी वो भी सारा ख़त्म हो गया है। मेरी घर डूब गया, मेरे छतों के ऊपर तक पानी है। घर वाले निकल आए वहाँ से सब लोगों को निकाल लिया वहाँ से? जी सब वो आ गए हैं इधर, तो और घर में जो चीज़ पड़ी थी वो सब खत्म हो गई पूरा। पहले लोगों को जहाँ से जब वो लोग वहाँ पर थे तो किसी को पता था कि इतना पानी जो है वो आ जाएगा यहाँ पर? नहीं, इतना कौन सोचता था इतना पानी, वो तो कहते थे यार इतना नहीं आएगा यार। गवर्नमेंट वाले तो कह रहे हैं कि हम तो लोगों को बता रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, ऐलान हो रहे थे। ये हर किसी के अपने जहन की बात होती है ना, कोई समझदार होता है तो वो तो झटपट निकल जाता है ना। अभी हमारी हुकूमत हमारे ऊपर रहम करे। यहाँ पर आपका मामला खाना पीना जो है वो यहाँ पर क्या किस तरह से कर रहे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो अमला है सब अमला जितना भी है अमला यहाँ पे इस स्कूल में हमें सब कुछ दे रहे हैं, खाने पीने के लिए दूध भी दे रहे हैं, रोटी 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। आपका गांव कौन सा है? गाँव मौजा बेट के जैसर बस्ती चाह जानू वाला है। अच्छा, दरिया चनाब के बिल्कुल करीब है। अच्छा, वहाँ पीछे हमारा कुछ नहीं, बस बच्चों की जान बचा के हम यहाँ पहुँचे हैं। कोई साथ कोई चीज़ कोई ला सके? मैं रात के 2 बजे घर से निकला हूँ, मेरे पास कुछ जानवर भी थे वो भी साथ ला के, और बच्चों को भी ला के। अच्छा। और सामान किस तरह से निकले, कैसे? पैदल निकले हैं। पानी तब आया नहीं था? नहीं, गाँव को घेर रहा था। अच्छा। मैं सीधा जो रोड निकल रहा है ना जलालपुर की तरफ हमारे गांव से, वो 3 किलोमीटर में जरा ना दूर होके जरा ना घूम के आया हूँ। अच्छा। पानी की स्पीड बहुत थी। अच्छा। बहुत शदीद पानी था। बहुत मेहरबानी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कैंप के अंदर जो सरकारी जो कैंप है वहाँ पर जो है वो एक फील्ड जो स्कूल है वो भी मुझे बताया जा रहा है कि हर कैंप के अंदर है। तो ज़रा अभी चलते हैं, ज़रा ये एक स्कूल है, शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 शिफ्टों के अंदर जो है वो स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, अभी ज़रा चलते हैं आगे। बच्चे यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं ना, कोई यहाँ पर एक टीचर भी जो बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? सर मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, खुद कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं इधर मौजा बस्ती लांग तहसील जलालपुर पीर वाला का। अच्छा, मुझे बताएं बच्चों को किस तरह से यहाँ पर जो तालीम का जो प्रोसेस है वो किस तरह से जो है वो चल रहा है? सर इसके लिए ये है कि जो बच्चे खौफजदा हैं, पीछे पानी वगैरह देकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मतलब कि रेस्क्यू होकर इधर आए हैं,
हमको एक ऑफिशियली तो एक अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि उनको पीछे वाली बातें जो उनके साथ सानिया हुआ है वो उनके जहन में ना रहे। तो हम उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि उनको इस तरह बिल्कुल ये अपने वो जो पीछे सानिया हो चुका है उसको भूले हुए, कोई खलल जो है वो ना आए। लेकिन ये बच्चे जो है वो मुख्तलिफ क्लासेस के हैं, जो प्राइमरी के जो है वो आपके पास हैं? जी सर। तो उसको बेसिक चीज़ें जो हम जो उनको पूछ रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें उनको नहीं आ रही उनको दोबारा उसको रिन्यू करा रहे हैं ताकि वो बच्चे हमारे वाइंड अप करें या लाइन अप पे आ जाएं इसको। तो बड़े बच्चों का क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पर जो बड़े बच्चे हैं उनको किस तरह से जो है वो टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? ये है कि शिफ्टें चल रही हैं कि छोटे बच्चे को ले जैसे इसी की क्लासेस की उनको रीडिंग करा रहे हैं, बच्चों के लिए एक अलग टीचर आते हैं उनको अलग पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए भी शिफ्ट चलाई जा रही है। तो आपके जो अपने जो टीचर्स हैं उनके भी 2 इलाकों के अंदर जो वहाँ पे पानी आया है, तो वो टीचर्स भी जो है वो यहाँ पर जो है वो आ गए हैं? सर बेसिकली मैं आपके सामने हूँ, मेरे अपने इलाके में पानी है, मेरा अपना आपका अपना भी जो घर है वो पानी के अंदर है सर। घर तो मेरा इधर सिटी में है, सिटी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड इलाका है उधर सारा पानी है, और जो मेरा स्कूल साइड है उधर भी सारा पानी है। तो मैं इधर ड्यूटी दे रहा हूँ, अपना दिल से इनको काम करवा रहा हूँ। ये बड़ी हिम्मत है आप लोगों की, ज़ाहिर बात है आपके अपने ऊपर भी जो है वो मुश्किल है, लेकिन साथ जो है वो बच्चों को भी जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अपनी ड्यूटी भी जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जलालपुर पीरवाला में जब आप आए और यहाँ पर जो शहर को बचाने के लिए जो बंद बनाया गया है, वो शहर के साथ साथ आपको इस तरह जो है वो नज़र आ रहा है। ये आबादियाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल साथ जो है वो आबादी है, और जिधर खड़े हैं ये एक तरह से आबादी और पानी के दरमियान में जो है ना वो एक दीवार है, और उस दीवार के एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ जो है वो शहर है। और शहर को बचाने के लिए जो बंद बना है उसमें जो है वो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बड़ा काम किया। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही जो है वो लोकल हीरोज़ जो है वो मौजूद हैं, और ये यहाँ के रहने वाले भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो शहर को बचाने के लिए इस ना सिर्फ इस बंद को पक्का किया है, इस पर जो है वो इसकी अभी भी जो है वो ये निगरानी जो है वो कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? शेख अब्दुल लतीफ़, बठा यूनियन जलालपुर पीरवाला। अच्छा, आपका नाम? ख्वाजा उमर फारूक। अच्छा, और आपका? मलिक अकील खरल। उमर साहब, मुझे आप बताइए ये किस तरह से आप लोगों ने जो है वो ये बंद बनाया है? पिछले जो 2-4 दिन में यहाँ पर सूरत हाल रही है, किस तरह से उसका मुकाबला कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सर जुम्मे वाले दिन सैलाब आया था, हमारे भट्टे जो है ना 4 जुमरात 4 भट्टे हमारे डूब गए थे। भट्टे आपके जो है वो इधर ये अच्छा खान बेड़ा शहर के साथ भट्टे थे, तकरीबन आधा किलोमीटर शहर से बाहर हैं। तो जब वो डूब गए थे हमें पता लग गया था कि पानी की इतनी शदीद बहुत है कि हमें हुकूमत ने बताया भाई इतना पानी आ रहा है, बस उन्होंने ये कहा है कि आप बाहर चले जाएं, शहर छोड़ दें। जब भट्टे डूब गए तो हमने कहा कि भट्टे तो डूब गए, और तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है जलालपुर की, और नहीं सर 1.5 लाख शहर की, तो उसमें जो है ना वो शहर की आबादी कहाँ जाती। फिर हमने ये किया, हफ्ते वाले दिन ये प्रोग्राम बनाया कि सब गाने लेकर नूनानी बस्ती का इलाका है, चक 85 बोलते हैं, पता नहीं चक 86 बोलते हैं, 83, हम वहाँ गए कैद मिला स्कूल के साथ। तो उनका बन कुछ मजबूत था, हमने हेल्प की, उस दिन बारिश भी थी। फिर हमें इतला मिली कि ये बन को बोलते हैं पुष्यों वाला बन पीछे। तो हम यहाँ हैं, यहाँ बन की तकरीबन जो गहराई थी वो तकरीबन 24 फुट थी, 24 फुट थी, और हमने काम शुरू कर दिया। उस दिन हमने काम शुरू किया, हमें मेरे ख्याल में आज 4था दिन है या 5वां दिन है, हम यहीं सुन रहे हैं बंद यहाँ पर ही जो है वो आप, और इस बंद की जो है वो निगरानी भी हो रही है। लेकिन दरमियान में इस बंद पर जो है वो काम भी जो है वो चल रहा है इसको अब, क्योंकि ये तो देखें यहाँ पानी तो बिल्कुल इसके साथ है, इसके नीचे पानी है, 3 फुट नीचे पानी है, पानी ऊपर हो रहा है, हम भी ऊपर हो रहे हैं। अपनी मदद आपसे, हम हमारी भट्टिया यूनियन है, सदर लतीफ़ साहब है, मलिक अकील खरल है, इनका भट्टे का नुकसान तकरीबन 2.2 करोड़ का नुकसान था एक भट्टे का। फिर भी हमने अपने शहर को बचाने के लिए हिम्मत की। ये तो इसके लिए जी तो चाहिए पेट्रोल, चाहिए मशीनरी चाहिए, तो वो कहाँ से आती रही है? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह मैंने बहुत कुछ दिया हुआ है,
हमने हिम्मत करने के बाद अल्लाह की रहमत है, डीजल शीजल जो कुछ भी हुआ, गाड़ी हमारे पास तकरीबन यूनियन की 100 से ज़्यादा है। तो वो अपना खुद ही जो है वो बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर बात हमने खुद किया है। आपस के अंदर जितने भाई हैं, हम ये जितने दोस्त हैं, उन्होंने इकट्ठा करके सारा काम हमने आप ही किया है। हमने किसी से इमदाद नहीं ली है। इमदाद जो हुकूमत हमें देगी भी, हम वो इमदाद जो सैलाब ख़त्म हो जाएगा वही हम फंड जितना हमारा अपना भी होगा, बाकी दोस्तों का भी है, बाकी जितने दोस्त करेंगे या हुकूमत देगी, हम वो फंड इसका कहना सैलाब मुतासिर में तकसीम करेंगे। और मुझे बताइए कि ये तवक्को थी कि ये पानी जो है वो इतना ऊपर जो है वो आ जाएगा और आप लोगों को इस तरह से जो है वो शहर को जो है वो बचाना पड़ेगा? नहीं थी, तो बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी सर। ये गालबन तारीख़ का बदतरीन सैलाब है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखा, हमने भी कभी नहीं देखा। हुकूमत ने हमें बताया ही नहीं कि ये कितना सैलाब है, अंदाज़ा ही नहीं था। मैं अपने पट्टे पे बंद दिया, 8 दिन में काम करता रहा। जब सैलाब आया ना, 3 घंटे के अंदर मेरा भट्ठा मिसमार हो गया, डूब गया। लेकिन वो हुकूमत तो कहती है तो ऐलान कर रहे हैं, और अभी शहर में भी जो है वो ऐलान कर रहे थे, लेकिन लोग यहाँ से जो है वो जाना नहीं चाहते। गुजारिश ये है सर, हुकूमत ने शहर का ऐलान तो कर दिया निकलने का, भाई निकल जाओ जहाँ जिधर जाना है। गरीब बंदा है, किराया नहीं है, पैसे नहीं है, किधर जाएं? किसी का कोई जानने वाला नहीं है, किधर जाएं? हुकूमत अगर तवज्जो देती बन पर तो शायद ऐलान न करना पड़ता। तो इधर अभी भी जो है वो आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे जो है वो शहर वालों के लिए, तो शहर वाले भी जो है वो कोई आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं कि खुद ही आप ही लगे हुए? सब लगे हुए हैं, पूरे शहर वाले आते हैं। भट्टे वाले लगे हुए हैं, उनके अलावा भी लोग? बिल्कुल, पूरा शहर साथ दे रहा है हमारे साथ। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, सब साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आप लोगों की यकीनन कोशिशें शहर को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को शुक्रिया बनता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर, जो कि जलालपुर पीरवाला में जो सिचुएशन रही उसको कवर भी करते रहे, हामिद चौधरी। हामिद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे एक तो पहले ये बताएं कि ये तो भी हमने वो कैंप देखा है जहाँ पर जो है वो सरकारी कैंप है, यहाँ पर जो है वो लोगों के जो हालात हैं वो हमने दिखाए, लेकिन मुझे बताया जा रहा है बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर मौजूद है, जो अपने रिश्तेदारों के पास है, सड़कों के किनारे बैठे, वहाँ क्या हालात हैं? रहमान, अगर देखें हम ओवरऑल जनूबी ये जलालपुर पीर वाला, तो ये बहुत बड़ी बेल्ट है, तकरीबन 70 किलोमीटर का ये एरिया, और 30 किलोमीटर ये चनाब का दरिया बहता है इसके साथ साथ। ये 70 का 70 जो किलोमीटर एरिया सारा का सारा ज़ेर-ए-आब आ चुका है, और ये लोग हैं बड़ी तादाद में इवैक्यूएशन हुई है, अपनी मदद आपके तहत ज़्यादा हुई है। जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये उस लेवल पर नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद लोगों के अंदर बैठी हुई जो बाहर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग अभी भी अंदर हैं यहाँ बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि रेस्क्यू कॉल्स और इमरजेंसी ले ही नहीं रहे अब तो वो सिर्फ जो उनके पास लोग जा रहे हैं उन्हीं को रेस्क्यू करके वो लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा जो बेड्स पे लोग बैठे हुए हैं, जो बंस हैं, उस पर बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास ना खैमे हैं, ना कोई खाने को कोई चीज़ है। हुकूमत के दावे तो बहुत अच्छे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, जो नाक के नीचे उनके आप कैंप्स देख रहे हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, यहाँ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, AC साहिबान भी आ रहे हैं, DC कमिश्नर्स भी आ रहे हैं, जो बंदों पे बैठे हैं लोग, उन पे कोई नहीं जा रहा। वो लोग, इसकी क्या वजह क्या है? देखिए, फ्लड और भी जगह पर आया, लेकिन ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था कि यहाँ पर भी सैलाब आ सकता है। इसकी बड़ी वजह ये हुई है कि 1973 के बाद ये पहली दफ़ा फ्लड ऐसा आया कि सतलुज और चनाब दोनों मिक्स हो गए हैं। पहले इस तरह कभी मिक्स हुआ नहीं था, जब चनाब आता था तो चनाब बह के निकल जाता था, जब सतलुज आता था सतलुज बह के निकल जाता था। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 1973 के बाद कि जब सतलुज बह रहा था तो चनाब आ गया। यहाँ थोड़ी डायरेक्शन चनाब सतलुज की बिल्कुल स्ट्रेट है और चनाब टेढ़ा होकर आ रहा है। जब चनाब आया, चनाब वहाँ सतलुज की तरफ जा नहीं सका, उसकी वजह से बैकअप लगा पानी का और ये पूरी झील बन गई। ये मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए, इवैक्यूएशन में कीमती जानें भी जो है वो ज़ाया हुई। एक रात इंसिडेंट हुआ जिसमें 9 डेथ्स हो चुकी हैं कंफर्म, जिनकी डेड बॉडीज़ निकाली गई। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 6 डेड बॉडीज़ निकाली गई थी। अब मुझे बताइए, ये जो इतनी आबादी निकली है, अब इनकी जो मैनेजमेंट है ये कितना बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए भी, ज़ाहिर बात है, खुद और हुकूमत के लिए भी? इन लोगों के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके जो मवेशी हैं, क्योंकि इनका इन्हिसार है अपने जानवरों पे और ज़रात पे। ज़रात तो इनकी ख़त्म हो गई। अब जानवर जो बाहर लेके आए हैं ये लोग, पहले ज़्यादातर लोग इसीलिए बाहर नहीं आए कि हमारे जानवर हमारे साथ हैं। इनके पास ऐसी कश्तियाँ हमारी सरकारी सतह पे नहीं हैं जो इनके माल मवेशी बाहर लेके आ सकें। ये बस सबसे बड़ा इशू था। ये प्राइवेट हायर करके जो लोग लेके आ गए हैं, अब वो भूखे जानवर यहाँ मर रहे हैं। इनके करीब अब खाने को, इनको चारा खिलाने को कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों का सबसे बड़ा शिकवा यही था कि हमें बाहर आप ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं,
लेकिन हुकूमत का दावा था कि हम इनकी जानें बचा रही हैं, इनके जानवर नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जानवर अंदर बहुत बड़ी तादाद में, जितने ये लोग हैं इतने ज़्यादा जानवर हैं। आने वाले दिनों में इस वक्त अंदाज़ा क्या है, क्या यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो अब नीचे आना शुरू होगा, सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, या अभी भी ख़तरा है कि सूरत हाल यहाँ पर मज़ीद ख़राब हो सकती है? जो उस शरीफ सुपरवे हाईवे को ब्रिज किया है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ है, जलालपुर शहर पीर वाला बच गया है, वरना जो है जलालपुर शहर को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। जो अवामी बंद बनाया हुआ था लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, लोगों ने खुद बनाया था, ज़िला इंतज़ामिया ने तो काम किया, उसके साथ लोगों ने बड़ा काम किया, वो पूरी रात पहरा देते थे उसके ऊपर, बंद के ऊपर, खुद मेहनत करते थे साथ, ताकि पानी उनके घरों की तरफ ना आए। जलालपुर सिटी को इसी तरह बचाया गया। अब जो इन्होंने ब्रिज किया है उससे कहीं कम से कम 10 से 12 मौज़ियात हैं जो पूरे के पूरे ज़ेर आब आएंगे, उसमें आबादी तकरीबन 1 लाख से ज़ायद है, और वो लोधरा से होता हुआ फिर वहाँ दोबारा दराय चराब में शामिल होगा। ये बहुत बड़ा इशू है, और जो इवैक्यूएशन अभी चल रही है ये लंबा प्रोसेस है, लोग अभी भी बाहर नहीं आना चाह रहे, कुछ जो अपने जानवरों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो जिनके पास जानवर नहीं है उनके पास कश्तियाँ नहीं जा पा रही। बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी, थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी। हमारे रिपोर्टर हामिद चौधरी जो है वो बता रहे थे। बहरहाल ये यहाँ पर जो सिचुएशन हमने देखी है, एक तो ये कि लोगों को शायद जो है वो यकीन ही नहीं था शुरू में कि पानी जो है वो इस तरह से आ सकता है, और उनके अपने घर सैलाब में इस तरह से डूब सकते हैं। घरों को जितना डैमेज हुआ है, फसलों को जितना डैमेज हुआ है, वो भी सारी चीज़ें आने वाले दिनों में जो है वो क्लियर होंगी। लेकिन जलालपुर पीरवाला के जो लोग हैं उन्होंने शायद कभी इस तरह का जो सैलाब है वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो नहीं देखा। मेज़बान रहमान अज़हर को जलालपुर पीरवाला से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।